Hello students, welcome you all. Today's question: when observed under high power of microscope, chain of birds is visible in the microscopic view. जब बहुत ही ज़्यादा हाई पावर के माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो चेन ऑफ बर्ड्स जो होते हैं वो विजिबल होते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू में. ऑफ कोर्स क्योंकि वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. चेन ऑफ बर्ड्स होते हैं वो सिंगल सेलुलर एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते. तो उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ही ज़रूरत पड़ती है. और जब माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो चेन ऑफ बर्ड्स नज़र आता है. इन विच ऑर्गेनिज्म कैन इट बी ऑब्जर्व्ड, ऐसा कौन से ऑर्गेनिज्म में देखा जा सकता है और इसका पूरा प्रोसेस हमें एक्सप्लेन करना है. जनरली ये एग्जाम के बेसिस से अगर हम लोग देखें, क्योंकि हम लोग बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर ये क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड के एग्जाम के पर्पस से देखें तो ये जनरली क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आती है. और इसका आंसर है, सबसे पहले तो ये जो प्रोसेस है वो है बडिंग की. ठीक है, क्योंकि चेन ऑफ बर्ड्स नज़र आ रहे हैं तो बर्ड्स जब यहाँ पे है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये बडिंग का प्रोसेस है. और ये जो बडिंग का प्रोसेस है वो यीस्ट में हो रहा है. हमने हाइड्रा के बारे में भी पढ़ा है इन प्रीवियस क्वेश्चंस एंड चैप्टर एक्सप्लेनेशन एज वेल. उसमें हमने यीस्ट के बारे में नहीं पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था हाइड्रा के बारे में. यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं यीस्ट के बारे में. यीस्ट में ये चेन ऑफ बर्ड्स जो है वो माइक्रोस्कोप में देखे जा सकते हैं. द पेरेंट यीस्ट सेल, जो कि पेरेंट सेल है, प्रोड्यूसेस अ स्मॉल पोर्ट्यूबरेंस. पोर्ट्यूबरेंस का मतलब होता है ऐसे छोटी सी एक, जैसे हाइड्रा में बडिंग हम लोग बोलते हैं ना, छोटा सा बर्ड निकल के आता था, वैसे ही यहाँ पे यीस्ट में भी ऐसी छोटी सी निकल के कुछ आती है साइड से, उसको हम लोग कहते हैं प्रोट्यूबरेंस. दैट ग्रोज टू फॉर्म अ बर्ड, जो कि धीरे धीरे बड़ा होके बर्ड का फॉर्म ले लेता है. जैसे ये ठीक है, धीरे धीरे निकलते जाएगा और बर्ड का फॉर्म ले लेगा. द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड्स. ऑफकोर्स अब जो पेरेंट सेल है उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा 2 में. ठीक है, सच दैट डॉटर न्यूक्लियस मूव्स इनटू अ डॉटर सेल, जो कि डॉटर सेल होगी, जो डॉटर न्यूक्लियस होगी वो डॉटर सेल में ट्रांसफर हो जाएगी, मूव कर जाएगी. एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज टू फॉर्म अ चेन ऑफ बर्ड्स. और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाता है ताकि चेन ऑफ बर्ड्स बन सके. सपोज इस पिक्चर में ये वाला जो है हमारा, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट, ये जो है हमारा पेरेंट सेल है. ठीक है, दिस वन इज आवर पेरेंट सेल. इसमें से बहुत सारे ऐसे निकले हुए चीज़ें दिख रही हैं आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट्यूबरेंस. पोर्ट्यूबरेंस ये देखो यहाँ से निकली हुई है, यहाँ से भी आई गेस ये पीछे से एक निकली है, यहाँ से निकली है, यहाँ से निकली है, इसके पीछे से एक निकली है. तो एक पेरेंट सेल से बहुत सारे पोर्ट्यूबरेंस निकल सकते हैं. और पोर्ट्यूबरेंस जब निकलते हैं तो वो बहुत छोटे से होते हैं, ऐसे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बर्ड का फॉर्म ले लेते हैं. ठीक है, अब बर्ड में क्या होता है, अब यहाँ पे ये जो पेरेंट सेल है उसके अंदर ऑफ कोर्स एक न्यूक्लियस है. ठीक है, ये न्यूक्लियस जो है वो भी डिवाइड होगी, यहाँ पे आएगी हाफ जो होगी इसकी न्यूक्लियस की डिवीजन जो होगी डॉटर सेल्स की, वो यहाँ आएगी और वो न्यूक्लियस जो है डॉटर सेल में चली जाएगी कंप्लीटली. जब वो बर्ड बन जाएगा तब डिवाइड हो जाएगी कंप्लीटली. और फिर सिमिलरली जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बर्ड अपना पूरा फॉर्म में आ जाएगा, एक मैच्योर यीस्ट सेल बन जाएगा, तो फिर वो दूसरा फिर से बडिंग करने लगेगा, फिर से दूसरा सेल जो है वो क्रिएट होने लगेगा, दूसरा न्यूक्लियस क्रिएट होने लगेगा, डिवाइड होने लगेगा. और ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती ही रहती है, चलती ही रहती है. इसे हम लोग कहते हैं चेन ऑफ बर्ड्स. और ये जो चीज़ है वो आपको यीस्ट के माइक्रोस्कोपिक व्यू में ईजिली देखने को मिल जाएगी. थैंक यू.